नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आपको यूपीएससी के बारे में बताना चाहता हूँ। यूपीएससी की परीक्षा होती है। आइए दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार और मैं अपने चैनल अमन कुमार इंडियन 24 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब कैसे हो? अच्छे हो, मैं आशा करता हूँ। आइए मैं आपको यूपीएससी के बारे में बताऊँ कि यूपीएससी की परीक्षा क्या होती है और यूपीएससी के लिए कौन सा एग्जाम होता है, यूपीएससी के लिए कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यूपीएससी के लिए कौन सा ग्रेजुएशन होना चाहिए और यूपीएससी के लिए कितने घंटा पेपर पढ़ाई करनी चाहिए। आइए यूपीएससी का मतलब क्या होता है, यूपीएससी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए यूपीएससी है, यूपीएससी की परीक्षा क्या होती है। जैसे एज लिमिट की मैं बात करूँ, एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो एज कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले 31 से 32 साल के बीच की, ठीक है, इतनी एज होनी चाहिए तुम्हारी। जैसे सबसे पहले की मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 21 साल से एज हम डालो, एज नंबर 21 साल। आपकी एज 21 साल होनी चाहिए सबसे पहले। 21 साल में आपका ग्रेजुएशन कौन सा होना चाहिए? ग्रेजुएशन मान लो जैसे बीए है, बीएससी, एज होगी आपकी 21 साल, ठीक। एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, एलिजिबिलिटी आपको क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात रही कि यूपीएससी की परीक्षा कितने चरणों में होती है। यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। यूपीएससी परीक्षा के लिए कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है? यूपीएससी की परीक्षा के लिए सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। 3 चरण कौन कौन से होते हैं? जैसे सिविल सर्विस एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम। अब यूपीएससी की 3 स्टेप कौन कौन से होती है? नंबर 1, जैसे पहली और दूसरी परीक्षा लिखित रूप में होती है। तीसरा चरण जो होता है नंबर 3 चरण, वो इंटरव्यू का होता है। अब बात करें सिविल सर्विस का एग्जाम। ये सिविल सर्विस का मतलब जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, हाँ, आईएएस। आईएएस का मतलब पूरा नाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस अगर हिंदी में बात करूं तो इसे हिंदी में कहेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा। अब मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ सबसे पहले कि आपकी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। मैं बात करता हूँ, जैसे आप एससी कैटेगरी से हैं, आइए मैं एससी के लिए पहले बता रहा हूँ। एससी एसटी के लिए अगर आपको हवा एलिजिबल तो एसटी के लिए कितनी एज होनी चाहिए? नंबर 1 तो एसटी। अब देखिए एसटी एसटी, जैसे सबसे पहले लिखो जर्नल ओबीसी एससी
ST। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 21 से 32 ईयर तक वैकेंसी देख सकते हैं। वही बात रही ओबीसी की, तो ओबीसी में कितना होना चाहिए? अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी ओबीसी, तो इसके लिए 21 से 35 ईयर होना चाहिए आपको। अब रही ST के लिए, ST की मैं बात करूं तो अगर ST कैटेगरी से हैं आप, इसके लिए आपके लिए 21 ईयर से 37 ईयर तक होना चाहिए। अब मैं बात करूं जनरल कैटेगरी से आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट जनरल के लिए कितना अटेम्प्ट तक होना चाहिए? 6। और बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसके लिए 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और SC/ST की बात करें, SC/ST अगर SC/ST की बात करें तो इसके लिए आप अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड का मतलब कितनी भी दे सकते हो, अनलिमिटेड। SC/ST के लिए अनलिमिटेड है। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, अब मैं बात करता SC/ST। ये SC/ST एक ही मतलब वर्ग हैं दोनों, इसमें आप अनलिमिटेड देख सकते हैं। अनलिमिटेड कोई मतलब आपकी सीमा नहीं कि 1 बार या 10 बार 4 बार, ये अनलिमिटेड है। अब मैं बात करता हूँ कि यूपीएससी में जो परीक्षा होती है वो इसके लिए मतलब सिविल सर्विस का एग्जाम क्यों कराया जाता है। सिविल सर्विस एग्जाम का मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सिविल सर्विस एग्जाम इसे शॉर्ट में बोलते हैं CSE। इसका मतलब होता है सिविल सर्विस एग्जाम। अब वो बात मैं करता हूँ जैसे यूपीएससी के लिए आपको मैंने बताया कितनी स्टेप होती है। अब मैं बात करूँगा यूपीएससी में कौन कौन से पेपर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको सिविल सर्विस का एग्जाम मैंने बताया, इसमें पहली जो मेन परीक्षा होती है उसे बोलते हैं प्रीलिम्स जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो इसमें आते हैं आपके 2 पेपर्स होते हैं। नंबर 1 पेपर कौन सा होता है? जैसे GS 1 पेपर होता है, GS 1। ये पेपर आपका 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन 100 होते हैं। अगर मार्क्स की बात करी जाए, मार्क्स तो 200 होते हैं। समय की बात करी जाए, टाइम तो 2 आवर्स होते हैं। अगर एक क्वेश्चन पे मार्क की बात करी जाए, 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते हैं। अब इसी में आप मैं बात करता हूँ, एक पेपर होता है CSET। CSET क्या होता है? तो ये बच्चे CSET पेपर क्या होता है? ये रहा CSET पेपर। CSET पेपर क्या होता है?
सीसेट पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है आपका, क्वालिफाइंग पेपर। अब सीसेट पेपर की मैं बात करूं तो सीसेट पेपर में आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, 80 क्वेश्चन चाहिए। अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन पे मार्क एक क्वेश्चन पे 2.5 यानी 2.5 नंबर मिलता है, 2.5 नंबर। समय की बात करी जाए तो टाइम उतना ही मिलता है, 2 घंटे, जैसा बोलते हैं 2 आवर्स, 2 घंटे। और क्वेश्चन भी हो गया 2 घंटे का टाइम। अब इसकी बात रही कि इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, 80 हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए, टाइम भी उतना ही हो गया। मार्क्स कितने मिले मैंने बताया 2.5 मिल गया, ठीक है। और इसके लिए सी सेट ये हो गया तुम्हारा क्वालिफाइड पेपर। इसमें आपको सबसे पहले यानी 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अनिवार्य है। अगर आप इसमें 33% यानी 66% स्कोर नहीं होगा तो आप अगले मेंस के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन से। जैसे नंबर 1 प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा। इसकी सब्जेक्ट की बात करें जैसे विषय, इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जैसे एशियन हिस्ट्री, जिसे बोलते हैं प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। नंबर दो में क्या होता है, नंबर 1 मिडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। नंबर 3 जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, नंबर 4 की मैं बात करूं तो इसमें एक आता है तुम्हारा सामान्य विज्ञान हो गया, जनरल हिस्ट्री हो गई, मिडिएवल हिस्ट्री हो गई, और एक नंबर 4 पे सब्जेक्ट है नंबर 4 हुई मैपिंग। कभी कभी करंट अफेयर्स, ये होगा नंबर 4। अब मैं बात करूं, आपको मैंने इतना बताया है, अब प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स का तो ये सारा होगा। अब मैं आपको एक बार फिर से बताना, देखिए मेरे प्रिय दोस्त, अब जैसे यूपीएससी की परीक्षा के लिए कुछ मुख्य शर्तें होती हैं। मैंने आपको एज बताई कि एज कितनी होती है, तो एज की मैंने बात करी थी कि एज आपकी 21 से 32 ईयर
मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, जनरल कैटेगरी से हैं तो। ओबीसी की मैंने बात बताई थी, तो ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की कैटेगरी, ये मैंने आपको बताई थी कि 21 से 35 ईयर्स। और एसटी एसटी की बताई थी, एससी एसटी, ये मैंने आपको बताई थी कि ये देखो 21 से, ये भी है 21 से 37 ईयर तक, और अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। ये अब वो सिविल सर्विस की यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें सिविल सर्विस का एग्जाम कराया। इस एग्जाम की 3 स्टेप होती। सबसे मेन जो स्टेप होती है लास्ट वाले, उसे बोलते हैं इंटरव्यू, इंटरव्यू जिसे हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार, साक्षात्कार, इसे इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। अब देखिए मेरे प्रिय बच्चों, मैंने तुम्हें बताया कि यूपीएससी की परीक्षा जो होती है उसमें 3 तरह की स्टेप होती हैं, और इसमें कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराया था, मैंने आपको बताया था कि सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट कराया था। सिविल सर्विस की परीक्षा कैसी है मैंने तुम्हें बताया कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे वीडियो मिलते हैं, मैं इनके सारे सब्जेक्ट बताऊंगा। धन्यवाद।